कोर्ट रूम में उस दिन ऐसा सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। और तभी पुलिस एक आरोपी को पकड़कर कटघरे में लाती है। जज की कुर्सी पर बैठी महिला जैसे ही सिर उठाकर उसे देखती है, उसके हाथों की फाइल अचानक रुक जाती है, क्योंकि कटघरे में खड़ा वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका वही पति था जिसने सालों पहले उसे गर्भवती हालत में घर से निकाल दिया था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, आज वही आदमी उसकी अदालत में अपराधी बनकर खड़ा था। क्या जज अपने टूटे हुए अतीत का बदला लेगी या कानून के सामने अपने दर्द को दबाकर इंसाफ करेगी? इस कहानी का सच आपको अंदर तक हिला देगा, इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। कोर्ट रूम में उस दिन एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसी खामोशी जैसे किसी बड़े तूफान से पहले हवा भी सांस रोककर खड़ी हो जाती है। उदयपुर जिला अदालत की बड़ी सी इमारत के अंदर दर्जनों लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। किसी के चेहरे पर उम्मीद थी, किसी के चेहरे पर डर और किसी के चेहरे पर बेचैनी। सबकी निगाहें एक ही तरफ थी, जज की ऊंची कुर्सी पर। उस कुर्सी पर बैठी थी जज आर्या दयानंद। गहरे भूरे रंग का कोट, शांत चेहरा और आंखों में ऐसी गंभीरता कि सामने वाला व्यक्ति खुद ही सच बोलने पर मजबूर हो जाए। आर्या अपने सामने रखी फाइलों को धीरे धीरे पलट रही थी। हर पन्ने के साथ उनकी आंखें और भी गंभीर होती जा रही थी। अचानक कोर्ट का दरवाजा जोर से खुला। 2 पुलिस वाले एक आरोपी को पकड़कर अंदर लेकर आए। कोर्ट के चपरासी ने ऊंची आवाज में कहा, माननीय न्यायालय, आरोपी को पेश किया जा रहा है। जैसे ही वो आदमी कटघरे में खड़ा किया गया, आर्या ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और उसी पल उनकी उंगलियां फाइल के पन्ने पर रुक गई। दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उनकी आंखों के सामने खड़ा था विक्रम। वही चेहरा, वही ठंडी आंखें, वही आदमी जिसने कभी उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना दिखाया था और फिर उसी सपने को अपने हाथों से तोड़कर उन्हें अकेला छोड़ दिया था। विक्रम, उनका तलाकशुदा पति। कटघरे में खड़ा विक्रम भी जब ऊपर देखकर जज की कुर्सी पर बैठी आर्या को पहचान गया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी नजरें तुरंत झुक गई। कोर्ट में मौजूद किसी भी व्यक्ति को नहीं पता था कि जज और आरोपी के बीच कैसा रिश्ता रहा है, लेकिन आर्या के दिल में उस वक्त जैसे तूफान उठ चुका था। उनकी आंखों के सामने अचानक अतीत के दरवाजे खुल गए और यादों की एक लंबी, दर्द भरी कहानी सामने आने लगी। 7 साल पहले उदयपुर शहर की एक साधारण सी कॉलोनी में एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे दयानंद शर्मा, उनकी पत्नी सावित्री और उनकी 2 बेटियां। बड़ी बेटी थी आर्या और छोटी बेटी रिद्धि। दयानंद एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा कहते थे, मेरी बेटियां मेरी ताकत है और एक दिन यही मेरा नाम रोशन करेंगी। आर्या बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना चमकता रहता था, जज बनने का सपना। वो अक्सर अपने पिता से कहती, बाबूजी, एक दिन मैं कोर्ट में बैठकर लोगों को इंसाफ दूंगी। दयानंद मुस्कुरा देते और कहते, मुझे पता है बेटी, तू जरूर बनेगी। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे आर्या की उम्र शादी लायक हो चुकी थी। उधर दयानंद का रिटायरमेंट भी नजदीक आ रहा था। अब उनके मन में एक ही चिंता थी, आर्या की शादी। एक दिन उनकी बहन कमला बुआ घर आई। उन्होंने बड़े उत्साह से कहा, भैया, मुझे आर्या के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। दयानंद ने उत्सुकता से पूछा, कौन है लड़का? कमला बुआ ने मुस्कुराकर कहा, नाम है विक्रम मेहता। बहुत बड़ा बिल्डर है। उदयपुर में उसकी कई इमारतें खड़ी हैं। पैसा, रुतबा, सब कुछ है उसके पास। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों की मुलाकात तय हो गई। विक्रम अपने परिवार के साथ आर्या को देखने आया। जब पहली बार आर्या
और विक्रम आमने सामने बैठे तो विक्रम की नजरें कुछ पल के लिए वही ठहर गई। आर्या की सादगी, उसकी शांत मुस्कान और उसकी आत्मविश्वास से भरी आंखें विक्रम को पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। बातचीत के दौरान आर्या ने एक बात साफ साफ कह दी, मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूं। मेरा सपना जज बनने का है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी विक्रम मुस्कुराकर बोला, सपनों को रोकने के लिए नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए शादी होनी चाहिए। आप अपना सपना जरूर पूरा करेंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आर्या ने पहली बार विक्रम की तरफ देखा और उसके चेहरे पर भरोसे की हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हो गया। शादी का दिन उदयपुर की एक खूबसूरत हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। ढोलन गाड़ों की आवाज, मेहमानों की भीड़ और हर तरफ खुशियों का माहौल। आर्या लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब विदाई का समय आया तो दयानंद की आंखों में आंसू भर आए। आर्या ने उन्हें गले लगाकर कहा, बाबूजी, मैं वादा करती हूं, आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। दयानंद ने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटी। आर्या अपने नए घर चली गई। ससुराल में उसने एक आदर्श बहू की तरह सबका दिल जीत लिया। वो सुबह जल्दी उठती, घर के कामों में हाथ बंटाती और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाती। विक्रम भी शुरू शुरू में उसका बहुत ख्याल रखता था। वो अक्सर कहता, आर्या, जब तुम जज बनोगी ना, उस दिन मैं सबसे ज्यादा गर्व महसूस करूंगा। आर्या हर बार मुस्कुरा देती। उसे लगता उसे सच में एक ऐसा पति मिला है जो उसके सपनों को समझता है। लेकिन जिंदगी की किताब में हर पन्ना खुशियों से नहीं भरा होता। शादी के करीब 1.5 साल बाद विक्रम धीरे धीरे बदलने लगा। वो देर रात तक घर से बाहर रहने लगा, फोन पर किसी से छुपकर बातें करने लगा और अब उसकी आंखों में वो प्यार नहीं रहा था। आर्या को महसूस होने लगा था कि कुछ तो गलत है, लेकिन उसे अभी तक नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। और वही तूफान उसे एक दिन इस अदालत की कुर्सी तक ले आएगा जहां आज उसका अतीत कटघरे में खड़ा है। शादी के बाद के पहले 1.5 साल आर्या की जिंदगी किसी सुंदर सपने से कम नहीं थे। उदयपुर के उस बड़े से घर में वो धीरे धीरे सबकी चहेती बन गई थी। सास उसे बेटी की तरह प्यार करती थी। ससुर उसकी समझदारी की तारीफ करते नहीं थकते थे। और विक्रम तो जैसे हर पल उसे खुश देखने की कोशिश करता था। शाम को जब वो ऑफिस से लौटता तो अक्सर कहता, आर्या, चलो आज बाहर डिनर करते हैं, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए। आर्या मुस्कुरा देती और कहती, मुझे तो बस इतना चाहिए कि आप मेरे साथ हों। उस समय आर्या को सच में लगता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट है। दिन में वह अपनी लॉ की किताबों में डूबी रहती और रात में विक्रम के साथ भविष्य के सपने देखती। लेकिन धीरे धीरे वक्त ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। पहले जो विक्रम हर शाम जल्दी घर लौट आता था, अब अक्सर देर रात तक बाहर रहने लगा। कभी बिजनेस मीटिंग का बहाना, कभी किसी प्रोजेक्ट का काम, कभी अचानक शहर से बाहर जाना। शुरू शुरू में आर्या ने इस बदलाव को गंभीरता से नहीं लिया। वो खुद को समझाती, शायद बिजनेस की वजह से विक्रम पर बहुत दबाव होगा। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। विक्रम की जिंदगी में अब एक नई लड़की आ चुकी थी। उसका नाम था सोनाली। सोनाली विक्रम की बिजनेस पार्टनर थी। लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहा। विक्रम का ज्यादातर समय अब सोनाली के साथ गुजरने लगा था। वो उसके साथ मीटिंग्स करता, उसके साथ डिनर करता और कई बार तो देर रात तक होटल में रुक जाता। उधर आर्या अपने घर में बैठी उसकी राह देखती रहती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम अचानक इतना बदल क्यों गया है। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए एक और बड़ा मोड़ तैयार कर रखा था। एक खुशखबरी। एक सुबह आर्या को अचानक चक्कर आया। सास उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई।
चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। ये सुनते ही आर्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका दिल खुशी से भर गया। वो पूरे रास्ते घर आते समय बस एक ही बात सोच रही थी, जब विक्रम को ये खबर पता चलेगी तो वो कितना खुश होगा। घर पहुंचते ही उसने सास ससुर को ये खुशखबरी दी। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सास ने उसे गले लगा लिया। बेटी, आज हमारे घर में सबसे बड़ी खुशी आई है। आर्या ने तुरंत अपने मायके फोन किया। दयानंद की आवाज जैसे ही फोन पर आई, वो रो पड़ी। बाबूजी, आप दादा बनने वाले हैं। फोन के उस तरफ कुछ पल की खामोशी रही। फिर दयानंद की आवाज कांप गई। सच कह रही है तू? आर्या मुस्कुराई। हाँ बाबूजी। उस दिन पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था। बस एक व्यक्ति था जिसे अभी तक ये खबर नहीं मिली थी। विक्रम। विक्रम उस समय बिजनेस मीटिंग के बहाने शहर से बाहर गया हुआ था। आर्या ने सोचा कि वो उसे फोन करके ये खुशखबरी देगी। रात के लगभग 11 बजे उसने विक्रम को फोन किया। फोन कुछ देर तक बजता रहा। फिर कॉल रिसीव हुई, लेकिन फोन पर विक्रम की आवाज नहीं थी। एक अनजान लड़की की आवाज आई। हेलो, कौन बोल रहा है? आर्या का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? और विक्रम का फोन आपके पास क्यों है? उधर से हल्की सी हंसी सुनाई दी। लड़की बोली, ओह, आप शायद विक्रम की कोई जान पहचान वाली होंगी। विक्रम अभी बिजी है। हम दोनों एक मीटिंग के लिए होटल में रुके हुए हैं। ये सुनते ही आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में कहा, फोन विक्रम को दो। कुछ सेकंड बाद फोन विक्रम ने लिया। हेलो आर्या। आर्या की आवाज कांप रही थी। विक्रम, ये सब क्या है? विक्रम ने लापरवाही से कहा, तुम बेकार में शक कर रही हो। ये सिर्फ बिजनेस मीटिंग है। लेकिन अब सच छिपा नहीं रह सकता था। आर्या ने गुस्से में कहा, जिस लड़की के साथ तुम होटल में रुके हो, वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं हो सकती। विक्रम चुप हो गया। उधर सोनाली भी ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि विक्रम ने उसे कभी नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। आर्या ने आखिरी बार कहा, विक्रम, तुरंत घर वापस आओ, और फोन काट दिया। उस रात आर्या की आंखों में नींद नहीं थी। वो पूरी रात जागती रही। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में विक्रम ने उसे धोखा दिया है? अगली सुबह करीब 10 बजे विक्रम घर पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो कमरे में आया, आर्या ने उससे सवाल किया, सच बताओ विक्रम, वो लड़की कौन है? विक्रम अचानक भड़क गया। तुम्हें हर बात का ड्रामा करने की आदत है क्या? आर्या की आंखों में आंसू आ गए। मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। कुछ पल की खामोशी के बाद विक्रम ने जो कहा, उसने आर्या की दुनिया ही बदल दी। वो बोला, हां, मैं सोनाली के साथ था, और अगर तुम्हें इससे समस्या है तो तुम ये घर छोड़ सकती हो। आर्या का दिल जैसे टूटकर बिखर गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, विक्रम, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन विक्रम के चेहरे पर खुशी नहीं आई। उसके चेहरे पर बस चिढ़ दिखाई दे रही थी। आर्या ने फिर कहा, कम से कम हमारे बच्चे के लिए अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करो। लेकिन विक्रम का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। वो जोर से चिल्लाया, बस करो ये ड्रामा। और अगले ही पल उसने आर्या को जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि आर्या जमीन पर गिर पड़ी। उसके पेट में तेज दर्द उठने लगा। कमरे में चीख गूंज गई, और उसी पल आर्या की जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा होने वाला था। विक्रम का वह थप्पड़ सिर्फ आर्या के चेहरे पर नहीं पड़ा था। उस थप्पड़ ने उसकी पूरी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया था। आर्या जमीन पर गिरी हुई थी। उसके पेट में अचानक तेज दर्द उठने लगा। वो दर्द इतना भयानक था कि उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। सास
और ससुर दौड़ते हुए कमरे में आए। उन्होंने देखा कि आर्या जमीन पर पड़ी हुई है और दर्द से तड़प रही है। सास घबराकर बोली, हे भगवान, आर्या को क्या हो गया? आर्या मुश्किल से बोल पाई, मां, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ससुर तुरंत उसे उठाकर कार में बैठाने लगे। विक्रम उस समय बिना कुछ बोले खड़ा था। उसके चेहरे पर न पछतावा था, न चिंता, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ ही मिनटों में आर्या को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर तुरंत उसे इमरजेंसी में ले गए। बाहर सास ससुर बेचैनी से बैठे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर सास का दिल बैठ गया। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, हमें बहुत अफसोस है, चोट की वजह से बच्चे को बचाया नहीं जा सका। ये सुनते ही आर्या की सास फूट फूट कर रो पड़ी, और जब ये खबर आर्या तक पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो छत की तरफ देखते हुए बस एक ही बात सोच रही थी। जिस बच्चे के आने की खबर से उसका दिल खुशी से भर गया था, वो बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही उससे छिन गया। उसका दिल अंदर से टूट चुका था। लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन एक फैसला कर लिया, घर वापसी। 2 दिन बाद आर्या को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जब वो घर पहुंची तो उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसके अंदर का दर्द अब आंसुओं से भी बड़ा हो चुका था। उसने सास ससुर से कहा, विक्रम को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। कुछ देर बाद विक्रम कमरे में आया। उसके चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट थी, जैसे उसे ये सब एक झंझट लग रहा हो। वो बोला, अब क्या बात करनी है? आर्या ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद विक्रम बोला, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब ये माफी आर्या के दिल तक नहीं पहुंच सकती थी। आर्या ने धीरे से कहा, विक्रम, भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। विक्रम अचानक चिढ़कर बोला, अगर तुम्हें इतनी समस्या है तो ये घर छोड़ दो। बस यही वो पल था जब आर्या ने अपना अंतिम फैसला कर लिया। उसने बिना कुछ कहे अलमारी खोली और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। सास ससुर उसे रोकने लगे, बेटी, गुस्से में ऐसा फैसला मत लो। लेकिन आर्या ने शांत आवाज में कहा, मां, जब पति ही साथ न दे तो ये घर मेरा नहीं रह जाता। जाते जाते विक्रम ने ताना मारा, इस घर से निकलने के बाद दोबारा वापस मत आना। आर्या ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, मुझे तुम्हारे पास वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो हमेशा के लिए उस घर से चली गई। आर्या अपने मायके लौट आई। दयानंद ने अपनी बेटी को उस हालत में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, बेटी, हर रिश्ते में झगड़े होते हैं, शायद विक्रम को अपनी गलती का एहसास हो जाए। लेकिन आर्या ने साफ कहा, बाबूजी, अगर उसे मुझे वापस लाना है तो वो खुद आए। दिन बीतते गए, लेकिन विक्रम कभी नहीं आया। कुछ महीनों बाद आर्या को कोर्ट से एक नोटिस मिला। विक्रम ने तलाक का केस दायर कर दिया था। यह पढ़कर दयानंद को गुस्सा आ गया, लेकिन आर्या बिल्कुल शांत रही। उसने कहा, बाबूजी, ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। उस समय तक आर्या अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो अपना केस खुद लड़ेगी। कोर्ट में जब जज ने पूछा, क्या आप गुजारा भत्ता चाहती है? आर्या ने बिना झिझक जवाब दिया, नहीं, मुझे इनसे कोई पैसा नहीं चाहिए। पूरा कोर्ट रूम उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। आर्या ने आगे कहा, मैं पढ़ी लिखी हूं और अपनी जिंदगी अपने दम पर जी सकती हूं। कुछ ही महीनों में तलाक हो गया। उस दिन कोर्ट से बाहर निकलते समय आर्या ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, मैं जज बनकर दिखाऊंगी। उसके बाद शुरू हुआ आर्या की जिंदगी का सबसे कठिन दौर। दिन में वो एक वकील के तौर पर कोर्ट में काम करती और रात भर पढ़ाई करती।
कई बार थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन हर बार उसे अपने टूटे हुए सपने याद आ जाते। 7 साल तक उसने लगातार मेहनत की और आखिरकार वो दिन भी आ गया। जज की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। आर्या ने कांपते हाथों से रिजल्ट देखा और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में था। वो जज बन चुकी थी। दयानंद ने उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे पता था मेरी बेटी एक दिन जरूर जीत जाएगी। और कुछ ही महीनों बाद आर्या उदयपुर की अदालत में जज की कुर्सी पर बैठी थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए एक और बड़ा मोड़ तैयार कर रखा है, क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसा केस उसकी अदालत में आने वाला था जिसमें कटघरे में खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका अतीत होगा। जज बनने के बाद आर्या की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो वही लड़की नहीं थी जो कभी धोखे और दर्द में टूट गई थी। अब वो जज आर्या दयानंद थी, जिसके फैसलों पर लोगों को भरोसा था और जिसकी अदालत में सच और झूठ का फैसला पूरी ईमानदारी से होता था। उदयपुर की अदालत में उसका नाम धीरे धीरे सम्मान के साथ लिया जाने लगा था। लोग कहते थे, अगर केस जज आर्या के पास गया है तो फैसला सिर्फ कानून के आधार पर होगा। आर्या भी हर केस को बहुत गंभीरता से सुनती थी। वो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि इंसान की तकलीफ को समझकर फैसला करती थी। 1 साल तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन एक दिन उसकी अदालत में एक ऐसा केस आया जिसने उसकी जिंदगी के पुराने जख्मों को फिर से हिला दिया। बुजुर्ग दंपति की पुकार। उस दिन अदालत में एक बुजुर्ग दंपति आए। उनके चेहरे पर थकान, बेबसी और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बूढ़े आदमी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अदालत में खड़े होकर कहा, जज साहिबा, हमारी जिंदगी की सारी कमाई एक जमीन में लगी थी, लेकिन एक बिल्डर ने धोखे से उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। बूढ़ी महिला की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, हम पुलिस के पास भी गए, बड़े अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। आर्या ने फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ने लगी। दस्तावेजों में साफ लिखा था, जमीन बुजुर्ग दंपति की थी, लेकिन एक बिल्डर ने फर्जी कागज बनाकर उस जमीन पर इमारत बनानी शुरू कर दी थी। उस बिल्डर के पीछे एक बड़े नेता का हाथ था। इसी वजह से पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई करने से डर रही थी। आर्या ने शांत आवाज में कहा, अगली सुनवाई पर आरोपी को अदालत में पेश किया जाए। कटघरे में खड़ा अतीत। अगले हफ्ते अदालत में भीड़ कुछ ज्यादा थी। लोग जानना चाहते थे कि इस केस में क्या फैसला होगा। तभी 2 पुलिस वाले आरोपी को पकड़कर कोर्ट में लाए। जैसे ही वो आदमी कटघरे में खड़ा हुआ, आर्या ने ऊपर देखा और अगले ही पल उसकी उंगलियां फाइल के पन्ने पर रुक गई। कटघरे में खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। वही विक्रम जिसने कभी उसे घर से निकाल दिया था। वही विक्रम जिसने उसके सपनों को कुचल दिया था। आज वही आदमी उसकी अदालत में अपराधी बनकर खड़ा था। विक्रम ने भी जैसे ही ऊपर देखा, उसकी आंखें फैल गई। जज की कुर्सी पर बैठी महिला उसकी तलाकशुदा पत्नी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी नजरें तुरंत झुक गई। लेकिन आर्या ने खुद को संभाल लिया। उसने अपने दिल को मजबूत किया और मन ही मन कहा, आज मैं सिर्फ एक जज हूं और मेरे सामने सिर्फ एक आरोपी खड़ा है। सुनवाई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी। बुजुर्ग दंपति के वकील ने सारे दस्तावेज पेश किए। उन्होंने साबित कर दिया कि जमीन असल में उसी दंपति की थी। विक्रम ने फर्जी कागज बनवाए थे और अपने राजनीतिक संबंधों का फायदा उठाकर कब्जा कर लिया था। सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका था कि सच किसके साथ है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस शाम अचानक आर्या के घर की डोरबेल बजी। जब उसने दरवाजा खोला
तो सामने विक्रम खड़ा था। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। पुरानी यादें जैसे हवा में तैरने लगी। विक्रम धीरे से बोला, आर्या, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आर्या ने शांत आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। विक्रम अंदर आकर बैठ गया। कुछ पल तक कमरे में खामोशी रही। फिर उसने सीधे कहा, अगर तुम चाहो तो ये केस मेरे पक्ष में जा सकता है। मैं तुम्हें जितने पैसे चाहो दे सकता हूं। आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान तन से भरी हुई थी। वो बोली, विक्रम, शायद तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूं। विक्रम चुप हो गया। आर्या ने आगे कहा, मैंने जज बनने का सपना इसलिए नहीं देखा था कि मैं पैसे लेकर फैसले बदल दूं। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, और जहां तक हमारे पुराने रिश्ते की बात है, वो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था। विक्रम के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप उठकर चला गया। अगली सुनवाई के दिन अदालत खचाखच भरी हुई थी। हर कोई फैसला सुनने के लिए उत्सुक था। आर्या ने पूरी फाइल पढ़ने के बाद फैसला सुनाया। अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह साबित होता है कि जमीन बुजुर्ग दंपति की है। पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। आर्या ने आगे कहा, इसलिए अदालत आदेश देती है कि 3 दिनों के अंदर जमीन वापस दंपति को सौंपी जाए। साथ ही बिल्डर को उस जमीन पर बनी अवैध इमारत हटानी होगी। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, इसके अलावा आरोपी को दंपति को 1 लाख रुपए का हर्जाना देना होगा। फैसला सुनते ही बुजुर्ग दंपति की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जज साहिबा, अगर आप ना होती तो हमें कभी इंसाफ नहीं मिलता। आर्या ने बस इतना कहा, यह मेरा कर्तव्य है। कटघरे में खड़ा विक्रम चुप था। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। आज उसे समझ आ चुका था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। जिस औरत को उसने कभी कमजोर समझा था, आज वही औरत उसकी किस्मत का फैसला कर रही थी। कुछ महीनों बाद आर्या की जिंदगी में फिर से खुशी आई। उसने एक ऐसे इंसान से शादी की जो उसका सम्मान करता था और उसके सपनों को समझता था। अब उसकी जिंदगी में सुकून था। और विक्रम, वो अकेला बैठकर अपनी गलतियों पर पछताता रहता था, क्योंकि उसने देर से समझा था, जिस इंसान की कदर समय रहते नहीं की जाती, वो इंसान एक दिन जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अगर जिंदगी में मुश्किलें आए तो हार मत मानो, क्योंकि कभी कभी वही दर्द हमें इतना मजबूत बना देता है कि एक दिन दुनिया हमारे हौसले को सलाम करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।